नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि भाई नीतीश का महिमा अपरंपार है। मान गए भाई, जहां गए आपके पास ज्यादा खातिरदारी आपकी हो रही है तो समझिए आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज जदयू का एक कोर कमेटी का गठन हुआ है, जिस कोर कमेटी को जिम्मेवारी दी गई है बिहार के सभी जिलों में जनता से के बीच कार्यक्रम करना, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना। 5 लोगों को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। संजय झा है, श्रवण कुमार है, विजय चौधरी है, रामनाथ ठाकुर हैं और उमेश कुशवाहा है। उस सूची में दूर दूर तक कहीं अशोक चौधरी दिखाई नहीं दे रहे। अशोक चौधरी जिस तरीके की सक्रियता हाल के दिनों में बढ़ाई है, बेलागंज में तो ऐसा लग रहा है जैसे बेलागंज चुनाव का प्रभारी वही है। कई मौके पर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया कि नंबर 2 अशोक चौधरी है। लेकिन आज जिस तरीके से नीतीश ने झटका दिया है, देखने वाली बात है। उन्होंने अशोक चौधरी पर भरोसा नहीं जताया। और ये अलग बात है कि इस 5 कमेटी के अलावा अशोक चौधरी पैरेलल अपना एक कमेटी गठित करके कार्यक्रम करना शुरू कर दे, ये भी हो सकता है। जैसे भीम संसद में हुआ, अब देखिए भीम को लेकर एक अलग उन्होंने फ्रंट बना लिया। जदयू के जो पुराने सदा जो लोग थे, जो दलित अभी विधायक हैं, श्याम रजक जो आए, उन लोगों को बाहर करके रास्ता दिखा के एक अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन के सहारे कर रहे हैं। बेलागंज में देख ही रहे हैं कि किस तरीके का प्रचार कर रहे हैं। तो भाई नीतीश का लीला तो अपरंपार है। अब देखना यह है कि देखिए अशोक चौधरी याद है ना, जब अशोक चौधरी की पर कतरने की खबर आने लगी कि अशोक चौधरी का ये हो गया तो उनको राष्ट्रीय महासचिव बना, भूलती बंद। फिर राष्ट्रीय महासचिव बनाया तो कहा कि वो मंत्रिमंडल के विस्तार में इनका विदाई का वक्त आ गया है, तो उस खबर को तोड़ खोजने लगे। मतलब रोजाना अगर बात करें जदयू में, इसी बात को लेकर कुछ ज़्यादा समझ आ रहा है कि नंबर 2 कौन है। नंबर 2 का जो रेस चल रहा है ना, उस रेस की वजह से बहुत सारी चीज़ें जदयू के अंदर उलझती हुई दिख रही है। वैसे आज की राजनीति की बात करें तो कोर कमेटी के ही नहीं है। एक तरफ रामविलास गुट के जो प्रदेश अध्यक्ष है उससे मुलाकात भी करते हैं, और दूसरी तरफ पारस का जो पार्टी दफ्तर है उसी दफ्तर में वो बने रहे, इसकी कवायद भी आज से शुरू हो गई है। खबर है कि भाई हाईकोर्ट ने तो रोक लगा ही दिया है। साथ ही हाईकोर्ट में यह भी आग्रह हुआ है वायुव्य गिरी की तरफ से कि जब तक व्यवस्था कर दे, तो सरकार व्यवस्था करने का समय अभी ले रही है, तो मतलब समझ जाइए कि 6 महीना खींच दिया कहीं, तो ये सब भी चल रहा है। मतलब क्या करेंगे नीतीश बाबू कहना मुश्किल है, लेकिन सियासत इसी तरीके से चल रही है। तो आज की सियासत की बड़ी खबर यही है कि जदयू के प्रचार अभियान कमेटी से कोर कमेटी जो बनाई गई है, उस कमेटी से अशोक चौधरी बाहर हैं, अशोक चौधरी नहीं है उस कमेटी में। इसके अलावा जेपी नड्डा आ रहे हैं, उसको लेकर भी आज कई तरह की खबरें चली। मीडिया में जोरदार तरीके से डिबेट चल रहा है कि आखिर जेपी नड्डा आ क्यों रहे हैं। आनंदीबेन तो आके गए, अब जेपी नड्डा क्यों आ रहे हैं। नीतीश कुमार से छठ के मौके पर उनकी मुलाकात होगी, छठ पर्व में वो भी घूमेंगे साथ नीतीश की। कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि जेपी नड्डा बीजेपी, कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। जेपी नड्डा 2 सीटों को लेकर प्रतिष्ठा दांव में पहले से है। सारा विधायक और एमपी पहले झारखंड छोड़कर वही 13 तारीख को फर्स्ट फेज का इलेक्शन झारखंड देखने के बजाय जो है सो 2 विधानसभा क्षेत्र पर लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये दोनों सीट निकाल लिया जाए। मतलब एकदम गहमागहमी तेज। मनीष वर्मा कल से सीतामढ़ी के दौरे पर हैं, ये भी एक राजनीतिक बड़ी खबर नहीं। मतलब उनकी जो यात्रा चल रही है, कल यात्रा उनकी सीतामढ़ी है, मतलब सीतामढ़ी और शिवहर में उनकी यात्रा रहेगी। पुराने समता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे, उन्हें चार्ज करेंगे। मनीष वर्मा ने एक बड़ी बात कही है कि जो पुराने समता पार्टी के दौर में हमारे साथ थे, आज भले ही वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन आज भी वो कहीं गए नहीं है। और उनके अंदर का जो जुझारूपन है, लड़ने की जो ताकत है, क्योंकि उन्होंने जंगल राज से भी लड़ा, लालू की सत्ता से भी लड़े, तो वो जो जुझारूपन है, वो जुझारूपन आज भी दिखता है उनके चेहरे पर। तो ये इस भाव के साथ मनीष वर्मा बिहार भ्रमण कर रहे हैं। तो ये भी एक आज की एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट में एक डेवलपमेंट ये भी है। प्रशांत किशोर ने तो आज तहलका ही मचा दिया है। अब प्रशांत किशोर ने जो बात कही है कि हम 100 करोड़ लेते हैं और 10 राज्य में सरकार बनाए हैं, तब समझ लीजिए कि कितना पैसा हम कमाए हो।
ये प्रशांत किशोर आज बोलने की स्थिति में इसलिए है ना कि बीजेपी, ईडी, सीबीआई जितनी एजेंसियां हैं वो खामोश है। 100 करोड़ का मतलब समझते हैं? कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना खर्च में दिखाया होगा कि प्रशांत किशोर को हम 100 करोड़ रुपया दिए हैं? कल इस पर चर्चा करेंगे बड़ी विस्तृत तौर पे कि क्या प्रावधान है इलेक्शन कमीशन का। लेकिन कहा तो उन्होंने सुधाकर सिंह पर कह सकते हैं कि एक अलग तरीके का दाव खेला जा रहा है। ये सब भी अब डेवलपमेंट हो रहा है। भाई उन पर मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। कई तरह की पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं। प्रशांत किशोर सभा पर सभा कर रहे हैं। जितना मांझी पर अटैक, नीतीश पर अटैक। अब तो मानने लगे कि नीतीश लड़ाई में है ही नहीं। जो लड़ाई हमारी है सो बीजेपी और आरजेडी से। इस तरीके से भी राजनीति चल रही है। मतलब बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें या यूं कहें बिहार के सियासी संग्राम पर अगर आप गौर करें तो भले नीतीश कुमार को हाशिए पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से नीतीश को कैसे बिहार की राजनीति से बाहर करे इसको लेकर बिसात बिछाते रहते हैं। लेकिन तमाम बिसातों के बीच नीतीश कुमार अपनी सियासी दावपेच को बनाए रखने के लिए जिस तरीके से संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं या फिर यूं कहें कि जिस तरीके से चीज़ों को वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये कहा ही जा सकता है कि बूढ़े शेर में अभी भी बहुत जान बाकी है भाई। चलिए इस रोज़ाना हम इस तरीके की पॉलिटिकल खबरों के साथ दिन भर क्या खबरें रहा आज वो पॉलिटिकल खबर लेके हम रात 10 बजे आपसे रोज़ाना हमारी आपकी मुलाकात होगी और उन तमाम खबरों के साथ और उस खबरों के पीछे की खबर क्या है ये भी हम कोशिश करेंगे कि आपको रोज़ाना हम बताते रहें। क्योंकि अब पॉलिटिकली रूप से बिहार में अब कई तरह के डेवलपमेंट रोज़ाना हो गया। रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसे बयान आपको सामने आएंगे जिन बयान के सहारे आप बिहार की पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। उस बयान के सहारे कहाँ कौन किसको साध रहा है वो आप समझ सकते हैं। इसलिए 2025 के नवंबर में भले चुनाव होना है लेकिन बिसातें अभी से ही हर पॉलिटिकल पार्टी बिछानी शुरू कर दी है। एनडीए की बैठक हुई, एनडीए में सब साथ कैसे हो इसको लेकर रणनीति बनाया गया। आपने देखा ही होगा कि सारे बीजेपी के बड़े नेता नीतीश चालीसा पढ़ते हुए दिखे। उसके पीछे भी कुछ न कुछ सियासत है। बहुत सारी बात ही आनंदीबेन वाली बात तो हमने आज चलाई है। नड्डा भी आ रहे हैं वो चलाए। इसलिए अब बिहार के पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर खास नज़र रखने की जरूरत है और इसी खास नज़र रखने को लेकर ही हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है आज से कि हर दिन 8-10 मिनट का पॉलिटिकल कैप्सूल रहेगा आपके पास कि आज दिन भर में क्या हुआ है, कौन सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। चिराग के साथ चिराग के सबसे मतलब कह सकते हैं कि युवा साथी राघोपुर का आज उनका साथ उन्होंने छोड़ दिया और तिरहुत से वो चुनाव लड़ेंगे। ये भी एक छोटी खबर है। बैजनाथी सिंह का बेटा है, इंजीनियर है। बैजनाथी सिंह का राघोपुर में अपनी एक दिवंगता रही, उनकी हत्या हुई थी कुछ वर्ष पहले। तब से वो चिराग के साथ है लेकिन इस बार वो चिराग से जुदा होने का मन बनाया है। तिरहुत पर में जो शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो चुनाव होना है वो चुनाव लड़ेंगे। खैर वो सब राजनीति चलती रहेगी लेकिन आज से रोज़ रात 10 बजे हमारी आपकी मुलाकात होगी बिहार के पॉलिटिकल हलचल को लेकर। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।